हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग झारखंड राज्य के इम्पोर्टेंट जीके के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले झारखंड जीके के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, बट ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बेसिक क्वेश्चन है ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या है जो भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो आपके सामने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.72%। ठीक है, जो झारखंड की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की 2.72% है। ये डेटा भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 5। देखिए, आपको बताने हैं कौन कौन से स्टेट यानी कौन कौन से राज्य हैं जिनकी जो बाउंड्री है वो झारखंड स्टेट से टच करती है। ठीक है, नाम जरूर बताइएगा, टोटल 5 हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ईस्ट में कौन से राज्य स्थित है ये आपको बताना है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा भूभाग है वो है पाट क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक एंड फेमस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है ये हमारा है रांची पठार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, इससे पहले जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मैथ्स के वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, रीजनिंग के भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा यहाँ पे, झारखंड राज्य की जो एकमात्र, ठीक है, रिवर है जो बरसाती नदी नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सोन, उत्तरी कोयल, शंख या दक्षिणी कोयल। तो जो हमारा सही आंसर है ये है सोन, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, कहाँ से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज रांची पठार का मध्य भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, जो उत्तरी कोयल नदी है उसका जो उद्गम है, कहाँ से निकलती है, यह है रांची पठार का मध्य भाग। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है, सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये पूछा गया है झारखंड की वो भी। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या दक्षिणी कोयल। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी और लंबी नदी है ये कौन सी है, दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर कि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग या नेतरहाट। एंड द करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, ये है जमशेदपुर। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो जो सही आंसर है ये है नेतरहाट का पठार। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? गर्म बता दिया, अब ठंडा की बात हो रही है तो ये है नेतरहाट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो आपका झारखंड पीसीएस एग्जाम 2010 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है कि एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो यहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव कम रहता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला है रांची हजारीबाग पठारी जलवायु, सेकंड है पाट क्षेत्र, थर्ड है पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग, और फोर्थ है संथाल परगना का पूर्वी क्षेत्र। तो क्वेश्चन ये है कि किस जलवायु प्रदेश में गर्मी का प्रभाव सबसे कम होता है? ठीक है, तो जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हजारीबाग में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, तो ये है 1485 mm। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन आपके सामने, शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है? डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाट क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पाट क्षेत्र का जो तापमान है वो हिमांक के नीचे चला जाता है। तो 19th क्वेश्चन आपके सामने, पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या होती है? क्या ये तीव्र और सुखद प्रकार की होती है, आर्द्र वर्षा प्रकार की होती है, शीत वर्षा प्रकार या डेल्टा प्रकार? तो जो क्वेश्चन है कि पाट क्षेत्र जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो जो सही आंसर ये है शीत वर्षा प्रकार। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न कथनों पे आपको देखना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। तो पहला दे रखा है, राज्य में वार्षिक वर्षा जो है 1400 mm होती है, ये सही दिया है आपका। नेक्स्ट है, राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है, ये भी सही है। थर्ड है, शीत ऋतु का तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जो है गलत है आपका। और फोर्थ है कि पूर्वी लातेहार तीव्र एवं सुखद प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तो जो सी है वो कथन आपका सत्य नहीं है, बाकी तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि एवं पशुपालन, खनिज पदार्थ, कुटीर उद्योग या बड़े उद्योग? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट है, खल्लू कृषि किस राज्य की स्थानीय कृषि का नाम है? उत्तर प्रदेश, असम, पंजाब या झारखंड? तो जो सही आंसर है खल्लू कृषि जो है ये झारखंड राज्य की स्थानीय कृषि का नाम है। खल्लू याद रखिएगा, झारखंड स्थानीय कृषि। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जो सही आंसर ये है धान। ठीक है, चावल। यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार की। ठीक है, 24वां प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में मुख्यतः सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं? 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, भदई किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? तो जो भदई है ये जो है किस प्रकार की फसल है? ये खरीफ है। ठीक है, नेक्स्ट है, धान का लगभग 50% उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, तो इसका आंसर बता देती हूँ, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, सिंहभूम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? प्रोडक्शन के मामले में पूछा जा रहा है, उत्पादन की दृष्टि से। तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की दूसरी यानी कि सेकंड
फसल कौन सी है पहले आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी है। दूसरी मैं बता देती हूँ, दूसरी है आपकी मक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मोटा अनाज है जौ, रागी, ज्वार या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो मोटा अनाज है, ये है ज्वार। ठीक है, 29वां प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है? मडुआ, जौ, सरसों या ज्वार बाजरा। तो जो फसल जो सबसे कम समय में तैयार होती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मडुआ। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है, किस फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, गर्मा, जायद, खरीफ या रबी। तो बैसाखी फसल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं रबी को। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आज का हमारा लास्ट है, उत्पादन की दृष्टि से किस फसल का स्थान झारखंड में तीसरा है? देखिए, पहला आपको बताना है, सेकंड मैंने बता दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, और जो तीसरा है वो क्या है? वो है आपका गेहूँ। ठीक है, तो ये हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, और ये भी आंसर बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बाकी झारखंड के जीके के करंट एंड झारखंड के करंट और जीके क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।